मंगलवार को टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने देर रात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंबा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में एक भी कर्मचारी और डॉक्टर मौजूद नहीं मिला, जिस पर विधायक किशोर उपाध्याय ने नाराजगी जताई। विधायक का कहना है कि वो रात्रि में एक साथी को खांसी जुकाम होने के कारण चेकअप के लिए पीएचसी चंबा में लेकर गए थे, लेकिन यहां पर अस्पताल सुनसान हालत में मिला। उन्होंने डीएम और सीएमओ को पत्र लिखकर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने को कहा है। चंबा हमारा जो है केंद्र बिंदु है और यहाँ ये पीएससी है, पूरी खुली पड़ी हुई है। मैंने सोचा ये हमारे साथी को थोड़ा सा जो है खांसी जुकाम और वो था, तो मैंने कहा कोई डॉक्टर होगा तो जो है वो दवाई ले लूँगा। लेकिन ये बहुत ही दुख का विषय है कि न यहाँ कोई चौकीदार है, न यहाँ कोई किसकी रात की ड्यूटी है। कि पीएससी में 24 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए और वो भी चंबा जैसे जो हृदय स्थल है। अगर स्वास्थ्य विभाग का और हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का ये हाल है तो मेरे ख्याल से हम सब लोगों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। मैं जिलाधिकारी जी से और सीएमओ से मैं कहना चाहूँगा कि तुरंत जो है इस पर इसका संज्ञान लें और जो भी यहाँ पर ड्यूटी पर स्टाफ है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में नई टिहरी विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद के द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर जनपद के सभी क्षेत्रों में कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करें। हमेशा महत्वपूर्ण होता है और हमेशा जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट का काम होता है उसमें लिया जाता है और डीएम साहब बहुत अच्छी तरह से हमेशा वो करते हैं, हर चीज़ में ध्यान देते हैं और डिपार्टमेंट वाले भी ये नहीं कि नहीं कर रहे हैं। एमएलए साहब का अपना जो है वो कर ही रहे हैं, वो लोग भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। हमेशा यही एक ही डिपार्टमेंट का कंप्लेन होता है, पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी वाले, और ये दोनों का जो है उन लोगों का ही कंप्लेन है। आज भी वही कंप्लेन था, इसलिए ज़रा लंबा मीटिंग हुआ और हम लोगों ने यही आदेश दिया है कि ये जल्द से जल्द ठीक करें, क्योंकि अब 4 धाम यात्रा भी शुरू हो रहा है 2 दिन, तो उसके लिए बहुत ध्यान देकर करना पड़ेगा और अच्छी तरह से सभी पब्लिक को भी सुविधा हो, ये बहुत ज़रूरी है और हमारे यात्रियों के लिए भी। इसलिए हमने यही निर्देश दिया है कि इसको इम्प्रूव करें और जल्द से जल्द। टिहरी जिले में बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए नई टिहरी चंबा बीपुरम रोड पर वन विभाग के द्वारा पिरुल को इकट्ठा करते हुए कंट्रोल बर्निंग का काम किया जा रहा है, जिससे आग लगने की घटनाओं को काबू किया जा सके। नई टिहरी जिला मुख्यालय में बने मास्टर कंट्रोल रूम से जिले की मॉनिटरिंग की जा रही है और आग की घटना की सूचना पर टीमों को अलर्ट किया जा रहा है। कंट्रोल बर्निंग करवाई जा रही है। थोड़ी पिरुल ज्यादा पड़ा हुआ है इस साल, रोड साइड को देखते हुए सड़क के किनारे किनारे कंट्रोल बर्निंग करवाई जा रही है। मॉनिटरिंग के हिसाब से हमारे पास कंट्रोल रूम बना हुआ है नई टिहरी में, जहाँ पर छोटी छोटी घटनाओं की दी जाती है। बागेश्वर जिले के विभिन्न वन रेंजों में जंगलों की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। बैजनाथ वन रेंज के जंगलों में लगी आग भी अब आबादी क्षेत्र में पहुंच चुकी है। आग ने सिमर गांव में 9 गौशाला और 30 घास के ढेरों को अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं गांव में पहुंची आग को जब ग्रामीण बुझाने में असफल रहे तो दमकल की मदद से ग्रामीणों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 4 धाम यात्रा में अब कम ही समय बचा हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। आपदाग्रस्त भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यात्रा के मुख्य पड़ाव श्रीनगर में आपदा के हालातों से निपटने के लिए सरकारी विद्यालयों में मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसमें एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें शामिल हैं। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 4 धाम यात्रा मार्गों में विभिन्न जनपदों में और सब डिवीजनों में आपदा संबंधी मॉक अभ्यास कराए जा रहे हैं। जिसी क्रम में आज श्रीनगर तहसील में भी मॉक ड्रिल कराई गई, जिसमें आईआरएस के स्पेशलिस्ट श्री बीबी गणनायक जी मौजूद थे और इसके साथ ही हमारी एसडीआरएफ की टीम, फायर की टीम, थाना की टीम और संबंधित जितने भी प्रशासन के अधिकारी होते हैं उन सब की आज मीटिंग ली गई और उन्हें ब्रीफ किया गया। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में भूकंप संबंधी मॉक ड्रिल कराई गई और इसके साथ ही फॉरेस्ट फायर के दौरान किस तरह से अभ्यास किया जाएगा इसका भी आज अभ्यास कराया गया।
पिथौरागढ़ में अमृत महोत्सव पर किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत देव सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा ने मेले का उद्घाटन करते हुए सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया। मेले में सभी रेखीय विभागों के स्टॉल लगाकर किसानों को प्राकृतिक और उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारियां दी गई। हरिद्वार में व्यापारियों के सामूहिक संगठन लघु व्यापार एसोसिएशन ने सहायक नगर आयुक्त को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगुवाई में वेंडिंग जोन प्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपा। संजय चोपड़ा ने कहा कि लघु व्यापारियों की पहचान न होने के चलते रेहड़ी और पटरी के व्यापारियों को पुलिस का उत्पीड़न सहना पड़ता है, जबकि राज्य में रेहड़ी पटरी के लघु व्यवसायियों को संरक्षित किए जाने को लेकर कानून बनाया जा चुका है। मांगों को लेकर हमने आज सहायक नगर आयुक्त महोदय को अपना मेमोरेंडम दिया है और इसमें हमने बातों को दोहराया है कि राज्य फेरी नीति नियमावली के तहत जो हमारे पेंडिंग जोन हैं जिनका काम प्रचलन में नहीं है उनका काम शीघ्र से शीघ्र स्टार्ट किया जाए। जैसे कि हमारा सेक्टर 2 बैरियल और पुल गेटवाड़ा, जहाँ पर लगभग 300 लोगों को रोजगार दिया जाना है, उसको तत्काल प्रभाव से जो है काम उसका स्टार्ट किया जाए, वहाँ की बुकिंग स्टार्ट की जाए, सिविल का काम किया जाए, ताकि जो वहाँ का रेहड़ी पटरी वाला जो स्ट्रीट वेंडर है आसामान हुआ है उसको जो है राज्य फेरी नीति नियमावली का संरक्षण मिल सके। काशीपुर में चामुंडा मंदिर के पास शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लगने से 4 दुकानें और 1 बाइक जलकर राख हो गई, जबकि नजदीकी अस्पताल तक आग की लपटें पहुंचते ही माहौल अफरा तफरी भरा हो गया। वहीं किसी तरह से अस्पताल प्रबंधन की मुस्तैदी से आग पर काबू पाया गया, जबकि घंटों तक फायर ब्रिगेड के वाहन घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। हॉस्पिटल के बराबर में आग लगने से काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पे और दमकल को फ़ोन किया गया बट वो मौके में पहुँचने में असमर्थ रहे, इसलिए हमने हॉस्पिटल के पाइप से पानी द्वारा सारे स्टाफ ने, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट एडमिट है अंदर श्री कृष्णा हॉस्पिटल में, और स्टाफ को तक तकलीफ हो रही थी वहाँ पे पानी निकालने से, लेकिन जैसे तैसे करके हम लोगों ने पानी करके यहाँ पे फायर को काबू में पाया। काफ़ी स्टाफ ने बहुत हेल्प करा, हम लोगों के स्टाफ ने, सारे स्टाफ यहाँ पे लगा हुआ है, जब से सारा काम छोड़ के स्टाफ यहाँ पे आग बुझाने की तैयारी में लगे हुए हैं और बाकी बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पे। और स्टाफ में एक स्टाफ का स्कूटी भी जल चुकी है इसमें, और बाकी फायर वालों को इसमें ध्यान देना चाहिए। चिंगारियाँ निकलने के बाद ये झोपड़ियों में ये इसकी आग लगी, इसकी वजह से जो बाइकें यहाँ पे खड़ी हुई थी आग बुझाने तक सारी बाइकें यहाँ पे जल गई, और जिसमें मेरी भी बाइक थी मैस्ट्रो गाड़ी, वो भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई, जल के राख हो गई होगी। अब जिसके लिए अब क्या कर सकते हैं, ये कम से कम 5-6 झोपड़ियाँ ये जल गई। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया जो मौके पे नहीं पहुंच पाए, जिसको हॉस्पिटल के द्वारा पानी लिया गया, जिससे आग बुझाई गई। 5 तो खोखे जल गए और 1 झोपड़ी जल गई है, और जो है पीछे से आग लगी, पीछे से ही आग। एक बाइक तो हमारी भी जल गई है, 2 बाइकें जली हुई हैं, एक तो वो है, एक मेरी बाइक जल गई है, एक स्कूटी जल गई है। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एनआरआई से करोड़ों की धोखाधड़ी करने के आरोप में 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। बाजपुर के ग्राम विक्रमपुर निवासी संतोष सिंह बीते दिनों इंग्लैंड से बाजपुर स्थित अपने फार्म हाउस पहुंचे तो बैंक के द्वारा कुर्की का नोटिस मिलने से हैरान रह गए, जिसके बाद पता चला कि सर्वजीत सिंह और गुरजीत कौर नाम के व्यक्तियों ने उनके आवास को अपना आवास दिखाते हुए पंजाब नेशनल बैंक से 4.5 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है। मैं 35 साल से इंग्लैंड में रहता हूँ और आता जाता रहा। इस बार मैं कोरोना की वजह से ज़्यादा देर रुकने में एक नोटिस आता है जो पीएनबी बैंक से आता है, तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे घर के ऊपर 2 लोगों ने लोन ले रखा है। तो जब मैं बैंक को कहता हूँ कि इस पर कार्रवाई की जाए तो बैंक ने कहा कि हाँ हमें मालूम है ये कि आपके साथ गलत हुआ है। तो इसी दौरान मैं फिर पुलिस के पास जाता हूँ। पुलिस के पास गया तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो इससे लंबे समय चलते जब कोई मेरे पर पुलिस ने कुछ मुझे एक्शन नहीं लिया तो मैंने न्यायालय का वो लिया, तो न्यायालय ने आदेश किया कि इनकी बात सुनी जाए, इनकी एफआईआर की जाए। एफआईआर होने के बाद मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो और दोषियों को सज़ा मिले। ये बाजपुर के विक्रमपुर गांव का मामला है। इसमें एक एनआरआई हैं जिनका नाम है संतोष सिंह। उनके द्वारा ये माननीय न्यायालय के माध्यम से एक मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा 2 लोगों पर आरोप लगाया गया है कि उनकी एक ज़मीन जो कि साझे की ज़मीन थी, उस ज़मीन पर एक मकान भी बना हुआ है। इसको उन्होंने बैंक में गिरवी रखकर लोन उठाया और उसके बाद वो लोन एनपीए हो जाने के बाद अब जबकि बैंक से नोटिस वापस भेजे जा रहे हैं रिकवरी के लिए,
तो वो रिकवरी संतोष सिंह के पास आने के बाद संतोष सिंह ने इसमें मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है माननीय न्यायालय के आदेश से, और अब इसमें विवेचक भगवान गिरी गोस्वामी जी को बनाया गया है, और जो भी इसमें तथ्य डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आएंगे, बैंक से जो भी पूछताछ होगी और साथ ही साथ जो पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, इनके द्वारा भी क्लियर किया जाएगा कि वास्तविक स्थिति क्या थी, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। बाजपुर नगर पालिका की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए सड़क किनारे लगे फ्लैक्स को उखाड़कर कब्जे में ले लिया। इस दौरान व्यापारियों में हड़कंप मचा रहा। अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार दास ने कहा है कि कई बार व्यापारियों से अतिक्रमण हटाने की अपील की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी व्यापारियों के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके चलते नगर पालिका की टीम ने कार्रवाई की है। ये अतिक्रमण अभियान हमारा पिछले हफ्ते से चल रहा है। आज चूँकि आज हमें फोर्स मिल नहीं पाई, फोर्स कहीं व्यस्त थी, नहीं तो एसडीएम साहब और पुलिस को भी आना था, संयुक्त रूप से अभियान चलाने की बात हुई थी। लेकिन आज हमने फिर जब फोर्स नहीं थी तो ये लगा कि आज चेतावनी दे देते हैं लोगों को, जिन्होंने सड़क पे सामान रखा हुआ है और चलने के लिए बिल्कुल भी सड़क नहीं बची हुई, रोड तक लोगों ने सामान रखा रहा। कम से कम लोगों के आने जाने का और साथ में रहने का रास्ता तो छोड़ना चाहिए। इसलिए आज हमने ये कहा कि भैया सामान जो है आप अपनी जहाँ तक आपकी दुकान है वहाँ तक आप सामान रखो, उससे बाहर जो है लोगों को आने जाने के लिए रास्ता छोड़ दो। पौड़ी जिले की अबोला गांव के सरपंच ने वन दारोगा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने वन दारोगा पर फर्जी हस्ताक्षर कर ग्रीन इंडिया योजना के तहत आई रकम को निकालने की बात कही है। उन्होंने रामनगर में रेंज अधिकारी जगदीश चंद्र जोशी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। वन दारोगा पर फर्जी हस्ताक्षर कर 8,64,000 रुपए निकालने के आरोप लगे हैं। सरपंच गुड्डी देवी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम सभा अपोला में ग्रीन इंडिया के तहत 2 कार्य किए गए, जहाँ वन दारोगा ने बिना बताए उनके फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर रुपए निकाले हैं। बनने करने के लिए काम आया था 8,64,000 रुपये। सचिव ने उसमें फर्जी साइन करके पैसे निकाल दिए गए। हमने सारी जगह जितने भी विभाग हैं, नैनी डांडा, धुमाकोट, विधायक, मुख्यमंत्री, वन मंत्री, सबके लिए विभाग में, यहाँ रेंजर साहब, डेपो साहब, सबके लिए हमने चिट्ठियाँ लिख करके भाई ऐसे ऐसे इन्होंने फर्जी साइन करके बैंक से पैसे निकाल दिए गए। उसके बावजूद कोई हमारे सुन ही नहीं रहा, तो हम क्या करें आगे। उक्त प्रकरण जो ये है तो आपका अपोलो वो है, इसकी जांच चल रही है। ये प्लांटेशन ग्रीन इंडिया मिशन